एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां कौमी एकता और सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल भाजपा नेता डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को सर्व समाज की बहनों ने बांधी राखी। दरअसल भाई बहन के पवित्र प्रेम और अटूट विश्वास के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर प्रतापगढ़ से सामाजिक सौहार्द की एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। सदर विधानसभा के भदौसी में भाजपा नेता डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी की ओर से एक विशेष रक्षा सूत्र बंधन उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि इसमें किसी एक वर्ग नहीं बल्कि दलित, मुस्लिम और सर्व समाज की माताओं और बहनों ने भारी संख्या में पहुंचकर शिरकत किया और भाईचारे का एक बड़ा संदेश भी दिया। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्र के दलित, मुस्लिम और अन्य सभी वर्गों की बहनों ने पूरे उत्साह और विधि विधान के साथ भाजपा नेता डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। बहनों ने रोली, अक्षत का तिलक लगाकर आरती उतारी और मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की परंपरा को निभाया। इस दौरान पूरा माहौल आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे के रंगों में रंगा नजर आया। इस दौरान भाजपा नेता ने सभी बहनों की सुरक्षा का संकल्प एक बार फिर से दोहराया। और स्नेह का ये त्यौहार है, तो इसी का त्यौहार के अंतर्गत आज हमने जो है अपनी सदर विधानसभा प्रतापगढ़ के अंतु मंडल में आज ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया और ये एक सामाजिक समरसता का संदेश देने का प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम में इसमें हिंदू मुस्लिम सारी बहनों ने सहभागिता की, सब ने प्रेम से मुझे राखी बांधी। ने भी उनकी सुरक्षा और उनके सुख दुख में खड़े होने का उनसे आज वचन दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ में पीएम योजना में 60 करोड़ का महाघोटाला, सरकारी आईडी का दुरुपयोग कर किए गए 3 लाख से ज्यादा फर्जी पंजीकरण। देश की महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक चौंकाने वाला और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। हैरान करने वाली बात यह है कि 60 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले में किसी आम चोर नहीं बल्कि सरकारी आईडी का दुरुपयोग किया गया। जिले के क्राइम थाने में दर्ज इस एफआईआर ने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि सबसे अधिक घोटाला कुंडा तहसील में हुआ, जहां पीएम किसान योजना की आधिकारिक लॉगिन आईडी की गलत इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर अपात्रों की फौज खड़ी कर दी गई। उप कृषि निदेशक अश्विनी कुमार सिंह की तहरीर के मुताबिक सरकार के तहसीलों को डायरेक्ट एंट्री यानी सीधे पोर्टल पर नाम दर्ज करने की छूट दी थी। इसका मकसद उन किसानों को लाभ देना था जिनका सामान्य प्रक्रिया से पंजीकरण नहीं हो पा रहा था, लेकिन साथी दिमागों ने इसे लूप होल का फायदा उठाया और कुंडा तहसील की आईडी से फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। घोटाले का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि नाबालिग बच्चे और दूसरे जिलों के और प्रदेशों के लोगों तक के नाम धड़ल्ले से दर्ज कर दिए गए। जांच में सामने आया कि इस बड़े फर्जीवाड़े के जरिए सरकारी खजाने से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि का अनुचित भुगतान कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने फौरन पोर्टल से डायरेक्ट एंट्री का विकल्प हमेशा के लिए हटा दिया। साथ ही 3,18,846 संदिग्ध लाभार्थियों की सूची पेनड्राइव में साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपी गई है। प्रतापगढ़ किसान सम्मान निधि में प्रतापगढ़ जिले में करीब 60 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उप कृषि निदेशक ने पूरे मामले की गहनता से जांच कराई। जांच में जो तथ्य प्रकाश में सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील में सबसे अधिक किसानों ने फर्जीवाड़ा किया और आईपी एड्रेस के जरिए 4 लाख के करीब ऐसे किसान हैं जिन्होंने सम्मान निधि का अनुचित तरीके से लाभ लिया। यही नहीं, प्रतापगढ़ जिले के अन्य तहसीलों में भी कुछ इसी तरीके की घोटाले की जब खबर सामने आई तो पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अब पूरे मामले की जांच की जा रही। इसके पहले उप कृषि निदेशक के तहरीर पर साइबर थाने ने केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि अन्य स्थानों से आईपी एड्रेस के जरिए ऐसे तमाम फर्जी किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया जो प्रतापगढ़ जिले के निवासी ही नहीं हैं। उनके खाते में बाकायदे प्रधानमंत्री द्वारा भेजी जाने वाली किसान सम्मान निधि को लगातार भेजा गया और उन्होंने इस चीज़ का आहरण भी कर लिया है। फिलहाल अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में क्या सिर्फ किसान ही दोषी हैं या फिर इसकी एक फौज है और इसमें कौन कौन अधिकारी हैं उसका भी खुलासा हो पाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई से भड़के सिविल लाइन इलाके के ठेला दुकानदार, नगरपालिका के खिलाफ खोला गया मोर्चा। दरअसल प्रतापगढ़ के सिविल लाइन इलाके में गुरुवार सुबह ठेला पटरी दुकानदारों ने नगरपालिका की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दुकानदारों का आरोप है कि नगरपालिका ने 20,000 रुपए का लोन देकर उन्हें रोजगार दिया और अब कर्मचारी उन्हें खदेड़ रहे हैं। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के की जा रही इस कार्रवाई से उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है, जिसे लेकर तमाम सारे ठेला दुकानदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया और शासन से इस बात की मांग की है कि उनकी कहीं वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। खबरों में कटरा गुलाब सिंह में बड़ी कार्रवाई, 32.5 मीट्रिक टन चोरी की सरिया बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। दरअसल मानधाता थाना पुलिस ने झारखंड से महाराष्ट्र जा रही 32.5 मीट्रिक टन चोरी की सरिया कटरा गुलाब सिंह से बरामद की है। सीओ ने गुरुवार दोपहर 12:30 बजे बताया कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मेंद्र पटेल, अरविंद यादव, नौशाद, संजय शुक्ला और राम अजय पटेल को गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, मैं आशुतोष त्रिपाठी, सदर विधानसभा प्रतापगढ़। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैं प्रतापगढ़ की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के प्रेम का त्यौहार नहीं, बल्कि यह विश्वास, स्नेह और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। हमारी बहनें और बेटियां हमारे परिवार, समाज और देश की शक्ति हैं। आइए इस रक्षाबंधन पर हम सभी ये संकल्प लें कि उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे। मेरी ईश्वर से कामना है कि हर बहन के जीवन में खुशियां हों, हर बेटी के सपने पूरे हों और हर परिवार में प्रेम एवं सौहार्द बना रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।